बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है हाय डूड, नमस्ते। मेरा नाम फाइजा है। और आज हम आपको कुछ एक नई चीज़ बताने वाले हैं, एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत दिन से कह रहे थे। इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं और फाइजा कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ दिखा रहे हैं, फाइजा को मैं नई चीज़ कहीं विजिट करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में आप मुझसे तब से कह रहे हैं जब से फाइजा अपने फादर के साथ पहली बार इंडिया आई थी। व्हेन यू कम these like our family and many people said to me from our family that the day you came to India with your father that I do this thing with you, I give that thing to you। तो भाई वो चीज़ जो आप सब लोग कह रहे थे फाइजा को देने के लिए, उसके फादर को देने के लिए, तो उनके फादर को तो मैं दूंगा ही, बट उससे पहले मैं फाइजा को दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं फाइजा को उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो समझ पाए आखिर ये चीज़ क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक सनातनी जानता है, जो हर एक हिंदुस्तानी जानता है। हिंदुस्तान के अलावा ये चीज़ जो है भाई, वो यूरोप, वेस्ट कंट्री, ईस्ट कंट्री, मिडिल ईस्ट, सब जगह हर कोई एजुकेटेड पर्सन और इंटेलेक्चुअल पर्सन और नॉन बायस्ड पर्सन, हर इंसान इस चीज़ को पढ़ चुका है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। दिस थिंग डोंट प्रमोट एनी रिलीजन। ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती, ये सिर्फ आपको बताती है जीने का सही तरीका, द वे ऑफ लिविंग लाइफ। और दूसरी बात, आपको आपके जीवन के हर एक पहलू के प्रश्न के जवाब इस ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। और किस तरीके से आप अपने जीवन से जूझ रहे हैं, या जिस भी तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो भी आपका अच्छा समय भी है, आपका बुरा समय भी है, उन सारी चीज़ों के जवाब इस बुक में है। ऑल द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, rather it is good, rather it is But bad। I have a question. If in this book, some religious personnel, some religious people exist, so how do you mean that it is not the promotion of any religion? Of course, so उसका कहना है कि ये कैसे प्रमोशन नहीं है। So it never talk about any religion। This book don't force you to believe in any religion। First of all, this book don't say you that believe in this or believe in that religion। This book is not religious book। First of all, ये religion को promote नहीं करती book। This book is just for life, how you can find the solution of life, how you can live your life। There is not a single line in the book which says that come into this religion। In this book there is nothing written that come into this religion or that religion। It is just a conversation by the Lord Krishna and the warrior Arjuna in the battle of Mahabharata। तो ये बुक हम सभी को पता है। दिस बुक नेम, द नाम ऑफ दिस बुक, इस बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो दोस्तों, मैंने फाइजा को उस बुक के बारे में बताया, मैंने उसके फादर को भी बताया आपने भगवत गीता के बारे में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि फाइजा इंग्लिश में पढ़ सकती थी बुक को, लेकिन इंग्लिश में वो चीज़ उसको नहीं पता लगती जो उसकी खुद की लैंग्वेज में उसे पता लगती है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा, मैंने इधर उधर देखा, मैंने ख़रीदने की भी कोशिश करी वेबसाइट से, बहुत वेबसाइट से, लेकिन मुझे बुक सही जगह मिली नहीं। तभी आज ऐसा हुआ, यानी मैं भगवत गीता को सर्च कर रहा था, तभी मुझे PDF में ये पर्शियन में मिल गई। सो आई फाउंड दिस बुक इन पर्शियन, ट्रांसलेशन इन पर्शियन, और मैंने तुरंत ही वो फाइजा को दी और फाइजा का इंटरेस्ट उसमें जागा और फाइजा ने एक मन बनाया है। वो फाइजा बताएगी what you are thinking right now about this book and how you gonna tell about this book, because this book is something which is a solution for many people, which is a motivation for many people। First of all, I want to say that just out of curiosity, I want to read this book, without a kind of bias. I want to read this book. And after that, since it's not like this, that I agree with it all, I have to think about it. I'm not like this, that I imitate anything. No, I'm not like this. I've never been like this. So even though I finish this book, I have to think about everything. So you said to me that it is not a religious book, and it is just some kind of philosophical book that explains about how to live lifestyle.
So even you just refer that it is a conversation between Arjuna and Krishna, and in this conversation that happens during different chapters, so many things become clear. तो उसका कहना है बिना बायस्ड होकर पढ़ेगी. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये रिलीजियस बुक क्यों नहीं है, हमारे रिलीजन की बुक है, यानी बेसिकली इट इज़ अ होली बुक फॉर हिंदुइज्म. हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उनमें से एक पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है. लेकिन दोस्तों यहाँ पर भगवत गीता में कहीं हमारे रिलीजन के लिए लेके लिखा हुआ नहीं है. यहाँ पर जो वार्तालाप हो रही है वो भगवान कृष्ण की और अर्जुन की वार्तालाप हो रही है, जिसमें अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण उन प्रश्नों के अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं और उन्हीं उत्तरों में जीवन का हर एक पहलू मौजूद है. और साथ ही साथ इट्स ऑल्सो वेयर कृष्णा सेड दैट आई एम एवरीथिंग. ओके, कृष्णा हिमसेल्फ सेड आई एम नॉट अ मैसेंजर, आई एम नॉट अ सन ऑफ गॉड. कृष्णा सेड आई एम द गॉड. So you have to understand, you don't see from the perspective of religion this book, you see as a Story. You read about this book as a philosophical book first, and then you understand what Krishna is trying to say here and what teaching he give us, all of us, in this book. So मैं फाइजा से कहूँगा वो बुक का पहला पेज जो है वो आपके सामने पढ़ के सुनाए. तो फाइजा, read the first page of this book. The part that I want to read is over the background of the story. So it is actually it is explained in a brief way that let me say it in Persian because also this one is in Persian. بهاگاواد گیتا گفتگویی است بین شری کریشنا یعنی شخصیت تعالی خداوند و آرجونا دوست پیرو و عابد او. در این گفتگو آرجونا کریشنا را مورد پرسش قرار می‌دهد و کریشنا از طریق پاسخ‌هایش علم شناخت خدا و طریقت ادراک روحانی را عرضه می‌دارد. یه قسمت دیگه‌ش هم که بخوام بخونم در واقع گفته که بهاگاواد گیتا بخشی از کتاب مهابهارات است که 5000 سال پیش به وسیله شریلا ویاسادوا گردآوری شد. ویاسادوا یکی از ظهورات خداوند محسوب می‌شود که به منظور تألیف خرد در جهت خیر و صلاح نسل‌های آینده بر کره زمین حبوط کرد. तो भाई ये जो था ये पहला पेज था इसका, और इसका पूरे जो है टेक्स्ट है, मतलब पूरा ये लगभग मैं बता देता हूँ, ये करीब 799 पेज का एक पीडीएफ है. और ये पूरा आप देख सकते हैं इसको यहाँ, ये पूरा पीडीएफ है जिसमें बीच बीच में जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और संस्कृत में भी लिखा हुआ है और बाकी सब पर्शियन में है. तो मेरे से क्या होता था ना, जब मैं ईरान में था तो मेरे से बहुत लोग पूछते थे कि क्या है एक्चुअली में सनातन क्या है, या फिर आपका जो स्क्रिप्चर है, जो होली स्क्रिप्चर है वो क्या है. तो मैं उनको बताता था कि भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हाँ भाई वो कहाँ से पढ़ें, और क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं. तो मैं इसी चीज़ में ढूंढने में लगा हुआ था कि कहाँ से ये ऐसी चीज़ मिले जो सभी को प्रोवाइड हो जाए. तो मेरे को ये मिल गई है, और इसका लिंक जो है, ये जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ इज़ इन डिस्क्रिप्शन. हु आर वॉचिंग फ्रॉम ईरान, द इरानियंस पीपल कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट. इट इज़ अ holy book, but it is not something which is force you for any kind of religion, or force you, or it is not something which manipulate you for anything religious. It is a way of life. It tell you the way of life. Okay, say. If you wanna say something about Hinduism, and if you wanna accuse them of doing something, first have some information, and then you are allowed, you are permitted to accuse them of doing something. And the second thing that I know from the first time, so I know it probably that even if I am supposed to think over this book, even if I am supposed to read this book, but I know properly that even most of the Hinduists don't understand the meaning of this book, because otherwise Green India was not like this.
तो दोस्तों वो सही कह रही है, बहुत ही कम लोगों ने जो है बुक पढ़ी है। और मैं अपने आप को लेके कहता हूँ कि भाई मैंने भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी है, और क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो संयम चाहिए और जो पेशेंस चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। इवन आई माई सेल्फ हैवंट रीड द बुक कंप्लीटली, ओके, आई रीड। और मैंने सच बताऊँ मैं आपको, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैंने बुक पढ़ी नहीं है, मैंने बुक सुनी है ऑडियो में, मैंने ऑडियो में भगवत गीता सुनी है, और जितना समझा है वो सब मैंने आपके सामने रखा है। मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं भगवत गीता पढूं, आपसे भी कहूँगा कि आप भगवत गीता पढ़ें, और ज़्यादातर जितने सनातनी हैं उन सबको पढ़ना चाहिए भाई। हमारा ग्रंथ है, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक भगवत गीता है। और सो आई सजेस्ट ऑल द Iranians go in the description and download this PDF, read as a normal reader, read as that this is a book for which tell you what is life, how to live life, and which give you a lot of answer. Somehow some people struggling from something and they want answer of life, so I really recommend you this book. Read this book, this give you all the answer of your life. I wanted to also add this point that it is a pure stupidity that we ourselves know each other, like know ourselves as a pure wise person, complete person who makes tail or head of everything, and who knows himself or herself as a judge, who can judge everybody. Like, oh my god, please for God's sake, be humble and come out of your let me call it nothing wisdom. Because really, have you ever studied all the books? Have you ever read all the books all around the world? So till the time you don't have even enough information, not very much, even enough information, don't accuse anybody of doing something. You can accuse the people when they start hurting you and even hurting the nature, but you cannot accuse their religion till the time you haven't read about their religion. Okay, so first read about the religion and know what is the point of view of the book of the religion, and then talk about it. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी दूसरे रिलीजन को भी टारगेट करते हैं। तो पहले आप अपने रिलीजन की नॉलेज यहाँ पर ले लें। दोज पीपल हु आर टारगेटिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजन, फर्स्ट यू हैव टू रीड अबाउट द रिलीजन ऑफ योर ओन्स, एंड देन यू हैव टू रीड अबाउट द रिलीजन ऑफ द पर्सन यू आर टारगेटिंग। सो आपको एटलीस्ट एज अ बुक पढ़नी चाहिए, कोई सी भी बुक हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, आपको पहले उसको पढ़ना चाहिए और फिर अपनी समझ से समझना चाहिए, ना कि एक्यूज कर देना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। उसने सही कहा है। सो बिलीव जो भी है आपका, आप जिस भी धर्म से आते हो आप उस पर बिलीव रखें। आप भगवत गीता को एज अ फिलोसफिकल बुक पढ़ें और समझें कि बुक कहना क्या चाहती है, और यहाँ पर क्या कन्वर्जेशन हुआ है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और फिर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बुक जो है वो डाउनलोड करेंगे, और साथ में आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई आपको भगवत गीता पढ़नी है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो का बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि मैं सब तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता को पढ़ें, और मैं खुद भी पढ़ूंगा, और फ़ायज़ा तो पढ़ेगी। साथ ही फ़ायज़ा अपने जो भगवत गीता पढ़ेगी उसका हर एक चैप्टर अपने चैनल पे वीडियो में वो लाएगी और इरानियंस को पर्शियन में ट्रांसलेट करके बताएगी। सो यू कैन रीड वन बाय वन चैप्टर in Persian of Bhagavad Gita in Faiza's channel, which name Indo-Iranian Faiza. Yeah, let's make you hear of this religion, Hinduism, which is better. Even I haven't studied it, even I haven't read it yet. So let's start it. Okay, तो दोस्तों आप जाके फ़ायज़ा के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ायज़ा ऐसी ही वीडियोस लाएगी, उसकी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।